सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स क्या है? शुक्र नली, और शुक्र नली में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। आप जो टेस्टिस देख रहे थे तभी से, टेस्टिस जो बनाए थे, यानी कि यह जो अंडाकार रचना था और यहां से ये इस तरह का रचना था, तो ये आपका पार्ट क्या था? टेस्टिस का। क्या था ये? टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या होता है? वृषण। इसी वृषण में 200 से 300 कंपार्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट होता है। और इस कंपार्टमेंट में काफी उलझा हुआ, यानी कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर 1 से 3 होता है। उसी स्ट्रक्चर को, उसी रचना को कहते हैं हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। हिंदी में इसे हम लोग शुक्र नली भी कह सकते हैं, ठीक। और यही वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है जिसमें कि शुक्राणु का निर्माण होता है। आप 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। अब उसका फिगर देखिए किस तरह का होता है। तो सबसे पहले तो ये कुछ इस तरह का फिगर होता है। कैसा है ये? कुछ इस तरह का फिगर है। और इस तरह का फिगर जो आप देख रहे हैं, तो ये कटा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये होता है एकदम नली जैसा। अभी हम इसको दिखाते हैं। इसमें 2 प्रकार का सेल पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। शुक्र नली में 2 प्रकार का सेल पाया जाता है। उस सब को हम बना देते हैं। और सेल जो भी है तो उसके बीच में इस तरह से पॉइंट आउट कर देते हैं, यानी कि यह दे देते हैं, क्योंकि सेल कोई भी है तो उसमें केंद्रक भी होना ही है। और यह हो गया आपका ट्यूबुल्स। क्या हो गया ये? ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स मतलब होता है नलिकाएं, या नली आप जिसको कहते हैं, ट्यूब को। इस ट्यूब में जो 2 प्रकार का सेल है, तो एक तो यह ये जो सर्कुलर देख रहे हैं, गोल गोल टाइप का देख रहे हैं, तो ये सेल होता है जर्म सेल। क्या होता है? जर्म सेल होता है। जर्म सेल, जिसे हम लोग कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। और यह जो आप थोड़ा सा इसमें अंतर किए हुए हैं, हम डिफरेंट कर दिए हैं, यह है सर्टोली सेल। क्या है ये? सर्टोली सेल। SERTOLI, सर्टोली सेल। इसका हिंदी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, इतना में भी कोई दिक्कत नहीं। यह जो जर्म सेल है, यह जब वृद्धि करेगा, विकास करेगा, तो यह इसके डेवलपमेंट के बाद यह स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? यह स्पर्म, यानी कि शुक्राणु बनाएगा। क्या बनाएगा? ये शुक्राणु बनाएगा। और इसके साथ ही साथ यह सर्टोली सेल, कौन है ये? सर्टोली सेल। यह सर्टोली सेल इसको पोषण प्रदान करेगा, जिससे कि यह डेवलप होकर के क्या बना लेगा? शुक्राणु बना लेगा। यहाँ इस तरह से टेल और ये स्पर्म का सिंबल दे दिए, ठीक है। मतलब इस तरह से रहेगा तो यह क्या रहेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया। SPERM, स्पर्म। शुक्राणु, स्पर्म मतलब शुक्राणु, या इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, मानव हैं, तो मानव में जो छोटा बच्चा होता है उसको चाइल्ड कहते हैं ना, या ऑफस्प्रिंग माने नवजात शिशु। तो उसी तरह से इस स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। इतना हो गया। यह जो आप देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, इसके बाहर कुछ सेल स्थित होते हैं। बाहर में देख रहे हैं, यह भी क्या है? कोशिका। और यह जो सेल है, यह जो कोशिका है, इसको हम लोग कहते हैं लेडिग। LEYDIG, लेडिग सेल। लेडिग सेल, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, एक नाम से और जानते हैं, इंटरेस्टियल सेल। INTRESTIL, इंटरेस्टियल सेल। इतना में कोई दिक्कत नहीं।
इतना में कोई दिक्कत नहीं। यह जो लेडिग सेल है, इस लेडिग सेल से स्रावित होता है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, ANDROGEN, एंड्रोजन। और यह है क्या? यह जो एंड्रोजन आप देखिएगा, यह एंड्रोजन होता है मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन कहां से बन रहा है? लेडिग सेल से। कहां से बन रहा है? लेडिग सेल से। और यही मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन मेल को मेल बनाता है। कहने का मतलब जो कहा जाता है कि मूंछ, एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर, बाह्य जनन लक्षण जो प्रकट होता है, जैसे मूंछ दाढ़ी का आना मेल का पहचान है नर का, तो ये सब इसी एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है। ठीक, इतना में अभी कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा कि सर इधर ये भी है, क्या है इधर? एक रचना ये है, एक रचना ये है, और एक रचना इधर भी है ना? तो फिर सर ये बाहर में कैसे हुआ? यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के ये बाहर कैसे हुआ? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के भीतर हो गया। देखने से ऐसा लगता है। आपके एनसीईआरटी बुक में जो फोटो है, तो उस एनसीईआरटी बुक में भी देखने से क्या पता चलता है कि तीनों चारों तरफ से इसी तरह का सर्कुलर है, गोल गोल है। लेकिन यह भी आपका वही है, 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बताए थे ना, कि 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। तो उस आपके उस बुक में भी ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। इसमें भी जर्म सेल है, सर्टोली सेल है, और धीरे धीरे क्या बन गया है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखिए, अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि होता कैसे। इसको तो हम लोग इस तरह से, अभी हम मार्कर के मदद से आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास 3 मान के चलिए सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख रहे हैं तो लग रहा है कि नली जैसा है। जब हम इसको कटिंग करेंगे, ऐसे काटेंगे, तो ये देखो, तो ये 3 दिख रहा है ना, 1 2 3 है। उसी तरह से यहाँ 1 2 3 है ना। और यह आपका हो गया सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। इस बीच में जो स्पेस बचेगा, इसके अगल बगल जो स्पेस बचेगा, ये तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर ही हो गया। तो इसीलिए सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर लेडिग सेल है, और उस लेडिग सेल के द्वारा क्या हो रहा है? मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है, जो कि आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर में मदद करता है। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। और यदि अब पूछा जाए कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, जानते हैं। लेकिन उसमें टेस्टिस के अंदर भी कहाँ होता है? तो टेस्टिस के अंदर इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में होता है, समझे? यह टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में इसका निर्माण होता है। और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में इसका निर्माण होने के बाद यहां से यह जाके, ये देखो, ये जो सी जैसा जो रचना है, ये एपिडर्मिस का, इस एपिडर्मिस में यह स्टोर होता है और मैच्योर होता है। माने यह एपिडर्मिस, इसमें स्पर्म माने शुक्राणु क्या होगा? स्टोर होगा, संग्रह होगा, जमा होगा, और यहीं पर यह परिपक्व भी होगा। यहीं पर क्या होगा? यह परिपक्व भी होगा एपिडर्मिस में। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो टेस्टिस में। यदि टेस्टिस में भी पूछ दे कहाँ होता है, तब कहाँ होगा? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। अब स्पर्म कहाँ स्टोर होता है? तो बना है यहाँ पे, स्टोर कहाँ पे होगा? एपिडर्मिस में, अधिविरिसन में। कहाँ हो जाएगा? अधिविरिसन में। और अधिविरिसन में जमा होने के बाद, अधिविरिसन में जमा होने के बाद शुक्राणु मैच्योर भी कहाँ होगा? परिपक्व भी कहाँ पर होगा? तो उसी अधिविरिसन में ही मैच्योर भी होगा, परिपक्व भी होगा। अरे मैच्योर समझता है ना, परिपक्व अपना लोग का जो भाषा है ना,
और जुआ जाना, नहीं कहता है एकदम जुआ गया, पाक के परोर हो गया है, तो वही वाला बात यहाँ पे हो जाता है, समझे।